गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है मैंने। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी लिवेंथ इस हफ्ते अपनी बेटी से बात करेगा। ओह, क्या वाकई करेगा? हाँ, शुक्र है। रात उसने देखा था कि कितनी परेशान हूँ मैं। सारी रात मैसेज करता रहा कि मेरी जान मुझे माफ कर दो। खुद को माफ करवाने के लिए बहुत मिन्नतें की उसने मेरी। वाकई जानसू, खुशी हुई मुझे सुनकर। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ आज रात लिवेंथ के घर चली जाऊँ। कोई बात नहीं मेरी जान, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। ओह हाँ, जुम्मे को सरदार से मिलना था ना तुम्हें। बिल्कुल, नर्वस हूँ। इसकी तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी बात का यकीन करो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये बताओ, मिलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार हो ना? बिल्कुल, आज जाकर स्किन ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। स्किन केयर ट्रीटमेंट? ओके, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। बाय। सी यू। ख्याल रखना। Kimdi asi ben pembeydim sense mavi, hem yangındı hem masal sanki. Bu aşk zaten cennette bir gün, ben hep yanlışlıkla öldüm. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Kim masumdu kimdi asi ben pembeydim sense mavi, hem yangındı hem masal sanki. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Ah bitmez şu kalbimin derdi. जी मॉम। कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ मॉम, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। हाँ, ये सब बाहर निकाल दो, अच्छी तरह से साफ करना। तो क्या किया तुमने? कोई मसला तो नहीं है? तुम आ रहे हो ना उसके साथ? वो एसगी जो मेरी बहू बनने वाली है। अरे क्या बातें कर रही हैं आप मॉम? ऐसी बातें मत करें, कुछ सारी सोच रही हैं। ओफ। ठीक है बेटा, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी। बस अचानक ही ये अल्फाज मेरी जबान पर आ गए। आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। किस्मत अच्छी होगी तो बिल्कुल आ जाएंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम जुम्मे को किस वक्त तक पहुँचोगे? जुम्मे के दिन? क्या मतलब है जुम्मे के दिन? मैंने हफ्ते का बताया था ना आपको। बेटा बात सुनो, क्या तुम अपनी बहन की शादी पर एन वक्त पे पहुँचोगे? बताओ मुझे। सही कह रही हैं वैसे, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। जुम्मे को जा रहे हम दोनों? हाँ। जुम्मे को सरदार के साथ प्लान था मेरा। तुम तो जानते हो इस बारे में, या फिर से भूल गए? तो मना कर दो उसे। कितनी सिंपल सी बात है, बस मना ही तो करना है। मुश्किल क्या है इसमें? माफ करना मुझे, मैं कैंसिल नहीं करूंगी। डिनर के बाद निकलेंगे हम। बात सुनो मेरी, बहुत लेट हो जाएगा। जरा सोचो तो, मेरी बहन की शादी है, इतनी देर से पहुंचेगा क्या? तुमने मुझसे जुमे की बात नहीं की थी, हफ्ते की थी। यही तय हुआ था ना? या अल्लाह सब्र दे मुझे। या नहीं, तुम नहीं कर रही हो उसे मना फिर? हैं? कई दफा मैं उससे मिल चुकी होती पहले ही, अगर तुम ही ने इतनी दफा मना ना किया होता मुझे। बात सुनो मेरी, अगर अब उसे मना किया ना तो वो गलत समझेगा। तो सॉरी, मगर मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर तुम उसे मना नहीं करोगे तो मैं ये डील ही कैंसिल कर रहा हूँ। बस खत्म। नजदीक नहीं आना, जो था खत्म हो गया, बस खत्म हो गया सब। दूर हट जा फिर। देखता हूँ जाओ क्या यहाँ करती से। हो। दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, कामयाब नहीं होगी बच्चे हो तुम। कोई खेल चल रहा है यहाँ पर? अल्लाह अल्लाह की डील नहीं करते, अगर ऐसे ही करना था तुम्हें फिर। दिल तो कर रहा है ये घर छोड़कर चली जाओ यहाँ से। देखते हैं तुम अकेले क्या कर लेती हो। तुम देखना अपने बलबूते पर क्या कर सकती हूँ मैं। फजूल बोलती हो तुम, बहुत फजूल बोलती हो। दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। चले जाओ, जाओ अंदर। चितचोरा इंसान। शुक्र है कि नौकरी है मेरे पास। शैतान हो तुम, शैतान। हाँ जी हुसैन साहब। ओफ ओफ। क्या हुआ? बहुत ही बुरा मूड हो रहा है इस वक्त मेरा। दिख रहा है। बात सुनो, कल मैं सुबह शादी के लिए निकल रहा हूँ और सिर्फ तुम ये बात जानते हो। क्या मतलब तुम्हारा? क्या वो जाने के लिए तैयार हो गई? वो मेरे साथ नहीं जाएगी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर तुम क्या करोगे? क्या करूं, मॉम को सच बता दूंगा, जो भी है यही ठीक रहेगा। तो मतलब कुछ नहीं हो सकता? अब हो भी क्या सकता है।
कॉल क्यों कर रहे थे मुझे? हाँ, वो HR के लिए जो लड़की मैंने हायर की है उससे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। हाँ चलो अच्छा है, मिल लेते हैं उससे। हाँ लो आ गई। इसकी साहिबा ये असगर हैं और असगर ये इसकी। आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे? तो तुम पास नहीं आओगे ना? जहाँ जाती हूँ हर जगह पीछा करते हो मेरा। एक मिनट एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? हाँ जानते हैं। हाँ ठीक है, फिर भी मैं तारुफ करवा देता हूँ। ये हमारी नई एम्प्लॉय है, इसकी साहिबा। ये ना कहना कि इत्तेफाक हो रहा है हर दफा। अगर तुम्हें लगता है मैं यहाँ जानबूझकर आई हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। सोच रहा हूँ, मुझे यकीन है। यानी एक ही टैक्सी, एक ही कैफे, और अब तुम यहाँ भी आके खड़ी हो गई। क्या हसीन इत्तेफाक है। क्या किसी के लिए काम कर रही हो? कोई जानमान लेने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हाँ हाँ, इसी काम के लिए तो हायर किया है, और कोई काम तो है ही नहीं मुझे, है ना? ये कैसी बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, मैं समझ गया। तुम मारोगे नहीं, बल्कि तुम तो जिंदगी जहन्नम बना के रख दोगे। मैं यहाँ से चला जाता हूँ जब तक आप दोनों आपस में बात कर लें, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलने आई थी यहाँ? मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम यहाँ पर मौजूद होगे। तुम्हें क्या लगता है कि फजूल बकवास कर रहा हूँ मैं? और जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या गलत है इसमें? तुम्हारे लिए नॉर्मल है, बहुत आम सी बात है। जरा खुद सोचो, जहाँ जाता हूँ वहीं आ जाती हो, हर जगह सूंघ के पहुँच जाती हो। क्या देखो जरा, यहाँ भी चली आई हो। हर वक्त तुम ही मेरे पीछे आते हो। याद दिलाऊं मैं तुम्हें? काफी शर्मिंदगी होगी अगर मैंने तुम्हारे सामने मुंह खोल दिया। जरा सोच लो। क्या इसमें मेरी गलती है कि मेरी कसम तुम्हारी पड़ोसन है और यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई? ओजान साहब ने खुद मेरी दोस्त से बात की थी। वो वकील, वो दोस्त है तुम्हारी वकील? ओ, जो मुझे थोड़ा बहुत शक था ना, वो भी यकीन में बदल चुका है। तुम यकीन करो या ना करो। कैसा शक? मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और हाँ, अगर तुम मुझसे खौफजदा हो रहे हो तो चली जाती हूँ मैं, नहीं रहना इस जगह पर। और हाँ, जॉब छोड़ रही यही हूँ। बेहतर है, करो। क्या वाकई में जॉब छोड़ दूं? अरे कैसे यकीन करोगे? लिख के दे दूं क्या? जाओ यहाँ से। ये तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि सरदार से मुलाकात कैंसिल कर दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस सब की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ। तो खुद के बारे में क्या कहोगी? झूठी, इंतहाई गैर जिम्मेदार, मक्कार, इसके अलावा तुम हो क्या? तुमने अमल किया मेरी बातों पे? मैंने तुमसे जो कुछ कहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे? ये हजम नहीं कर पा रहे ना कि तुम्हें छोड़कर उसके पास जा रही हूँ? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुमने मुझे और उसे एक ऑप्शन के तौर पर रखा? कुछ समझी नहीं मैं। अरे यही तो वजह है कि तुम समझ नहीं पाती हो कोई चीज। यही तो वजह है कि तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब बेहतर ये रहेगा कि जो भी एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मेरी तो बस हो गई है। कौन पूरा करेगा एग्रीमेंट? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा अब लड़की, यकीन करो। तुम बहुत घटिया निकले असगर। खुद को देखा है कभी? अकेले मर जाना बेहतर है तुम्हारे साथ रहने से। जो कुछ इंसान बोलता है ना उस पर कायम भी रहा जाता है। ऐसे हवा में तीर नहीं चलाओ। अरे आराम से जा रही हो तो जाओ ना, नुकसान क्यों कर रही हो? आराम से मेरी जान, आराम से। अरे ये हरकतें करके तुम खुद को समझ क्या रही हो? हाँ, कोई पढ़ा लिखा ये सब नहीं करता जो तुम कर रही हो यहाँ। किसी लड़की के लिए चीजें पटकना जरूरी होता है क्या? क्या हुआ भाई? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अब ये मत कहना कि वो ये जॉब यहाँ से छोड़कर चली गई। नहीं कर सकती वो काम यहाँ। तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे भाई? अब मैं डेनिस से क्या अरे करूंगा? मुझे क्या पता भाई, जो कहना है तुम्हें क्या पता कोई ऐसी होगा। लड़की है जिसको तुम नहीं जानते? अब कहाँ से लाऊंगा मैं कोई लड़की? किसी को भेजो यहाँ जल्दी, ताकि वो सामान समेटे यहाँ से। और हरगिज भी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हालत देखो यहाँ की, पता नहीं अब वो क्या सोचेगी। घटिया इंसान। जैसे ही मुझे कोई घर मिल जाएगा वो घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। और रही बात जॉब की, तो वो इससे अच्छी मिल जाएगी मुझे। हाँ, अपनी घटिया जॉब अपने पास रखो, समझे? और ज्यादा मुझे अक्ल देने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग है मेरे पास। छो। देखो मत, बताती हूँ कहाँ जाना है।